तुम जैसे लोग ऐसी नौकरी करेंगे। और चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है, तू कितना कमा लेता है? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। वो जानता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो शर्मिला फिर से उसकी टांग खींचने लगेगी। पर उसका चुप रहना भी उसे भारी पड़ गया। शर्मिला बोली, क्या हुआ? कुछ बोला नहीं जा रहा? वो रुकने वाली ना थी। ऐसे में हार्देव बीच में आए और बोले, बस ठीक है शर्मिला, हम खाना खा रहे हैं। खाते वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी बात सुनते ही सब चुप हो गए। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला जैसे 100 घर खरीद के शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांत रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने कैबिन में बैठा था तब जेनी भड़कती हुई उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते ही बोली, ये सब क्या से? हाँ? अभिनव पलट के अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनी किससे बात कर रही से। ये देख के जेनी का दिमाग और गर्म हो गया और वो चीख के बोली, मैं तुझसे बात कर रही हूं। हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रही से? आराम से भी बोल सकती से। हम ऑफिस में हैं। प्लीज थोड़े मैनर्स तो रख। ओहो। देखो जरा, कौन मैनर्स की बात कर रहा से? तुम जिसने ये सब किया से। ये देखो, इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार दिए से। तुम ही डील कर रहे थे ना? तो तुमने ऐसा क्या कह दिया कि सिर्फ 2 स्टार मिले? जेनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल पटकते हुए पूछा। अभिनव ने फाइल उठाई, 1 सेकंड के लिए देखी और बोला, तुम मेरा मजाक ले रही से? तुझे पता नहीं कि कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल्स आए थे और वो चारों लड़कों के थे जिनसे मैंने पूरे मैनर्स के साथ बात करी थी। अच्छा, तो फिर ये कैसे हो गया? एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने जब तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया तो तुम उसी बात की भड़ास निकाल रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझसे ढंग से बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं से, पर यहां तुम्हारी सीनियर मैं हूं। यह सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली। उसने जेनी को उसकी फाइल वापस दी और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं से। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास ले जाऊंगी और वो तुम्हें एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे। ये कह के जेनी ने अभिनव को धमकी दी। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, अच्छा तो ठीक से करके देखते से। क्या करके देखते हैं? जाके अकरम सर को बोल दो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, फिर देखते से किसकी नौकरी जाती से। ये सुनते ही जेनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर बाद एक फोन काट दिया। उसे पूरा दिन फोन आते रहते थे। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम बताता था और वो उन्हें सॉल्व करता था, पर अभिनव को इस काम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो चुका था पर अभी तक फोन बजता जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज सकता था, पर उसने जानबूझ के अभिनव को यहीं भेजा था ताकि उसके पास अपना खुद का कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वो खाने बैठ तो गया था, पर उसे याद आया कि जल्दबाजी में अपना फोन वो कैबिन में ही भूल आया था। जेनी के जाने के बाद उसने जेनी को नहीं देखा था, पर वो जानता था कि अकरम उससे निपट लेगा। खाना खाने के बाद जब वो अपने कैबिन की तरफ जा रहा था तब अचानक उसे कामिनी नजर आई। वो मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वो हैरान हो गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाईं तरफ सारे बाल गिरा लिए ताकि उसे अभिनव को न देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे न देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसा, उसने देखा कि अकरम और जेनी दोनों उसके कैबिन में बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर अभिनव हैरान हो गया। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।